नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के अंदर आज जो ये शार्प गिरावट हमें देखने को मिली है, वहां में कहां कहां अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और आगे उन स्टॉक्स के अंदर हम लोग खरीदारी करने का सोच सकते हैं। तो वही स्टॉक्स हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मुक्का प्रोटीन का जो आईपीओ है वो कल ओपन होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने डिटेल्स नहीं देखी है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो निफ्टी 50 के अंदर आज हमें लगभग 250 पॉइंट्स की भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। 22,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था आज निफ्टी वो ब्रेक करता है और उसके नीचे ही अपनी क्लोजिंग देता है। 21,951 लगभग दिन के बिल्कुल निचले स्तर पर आकर के अपनी क्लोजिंग देता है। तो काफी बड़ी गिरावट जो है वो हमें आज इंडेक्सेस के ऊपर देखने को मिली है। साथ ही हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखें तो वहां भी हमें अच्छा खासा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लगभग 625 पॉइंट की गिरावट जो है वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। बिल्कुल डे लो के आसपास आकर के ही बैंक निफ्टी भी अपनी क्लोजिंग देता है। अगर आप गिरावट का टाइम देखेंगे तो लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में काफी मैसिव सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिली और उसी के चलते इतनी भारी भरकम गिरावट जो है वो बाजार के अंदर देखने को मिली है। लेकिन हम लोग वही बात करेंगे, अगेन स्टॉक स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहां कहां हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और किन किन स्टॉक से हमें दूर रहना है और कहां कहां हम लोग जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पेटीएम को। लगातार मैं कहते हुआ अभी आ रहा था जब स्टॉक के ऊपर हमें 5% के अपर सर्किट देखने को मिल रहे थे कि मैंने कहा था एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो प्लीज इस स्टॉक से आप दूर रहिए, क्योंकि एक समय आएगा जब ये अगेन उसी तरीके की गिरावट दिखाएगा और तब आप कहेंगे कि यार हम अगेन वहां पर फंस चुके हैं। आज स्टॉक के अंदर वापस 5% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिला। काफी सेलिंग जो है वो पेटीएम के अंदर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि अभी कुछ गिरावट जो है वो शेयर और दिखाएगा और हम लोगों को एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। काफी भागी थी ये कंपनी, काफी लोग इसको खरीदना भी चाह रहे थे, लेकिन काफी ऊपर जाने की वजह से लोग इसमें थोड़ा डर भी रहे थे। ऊपर से काफी बढ़िया करेक्शन जो है वो इस स्टॉक के अंदर आ चुका है। 70 रुपए की गिरावट के साथ आज 1954 रुपए के लेवल पर आज स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी बढ़िया है। अभी कुछ समय पहले ही 4,000 करोड़ का ईवी बसेस का ऑर्डर भी इस कंपनी को मिला था। कंपनी काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो खरीदारी स्टॉक के अंदर कर सकते हैं और जब भी डिप मिलती है डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अगला स्टॉक है IRCTC। लगातार मैं इस स्टॉक को भी कवर करते हुए हूं और आपको कहा था कि जब भी ये आप लोगों को 900 रुपए या उसके आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर 1,000 रुपए के ऊपर ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। मोनोपोली बिजनेस है, काफी बढ़िया कंपनी है। रिजल्ट काफी बढ़िया हमें देखने को मिले थे। Q3 के नंबर भी हमें अच्छे देखने को मिले थे। ऊपरी लेवल से वापस जो है वो गिरावट स्टॉक के अंदर आ चुकी है। आज 923 रुपए के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। लगभग 3% की गिरावट आज हमें देखने को मिली। ऊपरी लेवल से आप देख सकते हैं काफी बढ़िया करेक्शन आया है। अगर ये स्टॉक यहां पर या इससे नीचे भी मिलता है तो डेफिनेटली हमें इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए और आप लोगों को खरीद के बिल्कुल इसको छोड़ देना है। आपको बढ़िया लेवल्स IRCTC के अंदर देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। अगला स्टॉक है पतंजलि फूड लिमिटेड। आज स्टॉक में लगभग अगर डे वाइज देखेंगे तो लगभग 4% की गिरावट जो है वो दिन के समय देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लगभग 3% के आसपास की गिरावट के साथ में 1575 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव के ऊपर जो टिप्पणी करी गई थी कि अगर आप अपने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केसेस चलेंगे और उससे पहले भी कई दफा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पतंजलि फूड को और बाबा रामदेव को कई चेतावनियां ऑलरेडी दे दी थी कि अगर आप ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 1 करोड़ तक का फाइन भी हम इंपोज कर सकते हैं। और उसी के बाद स्टॉक के अंदर आज हमें इतनी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 4% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, प्रमोटर्स लगातार अगर इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोर्ट इस तरीके की टिप्पणियां जरूर करेंगी और अगर इस तरीके की टिप्पणियां कोर्ट करेगी और उसके अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो डेफिनेटली उससे कंपनी को भी नुकसान होता है और इन्वेस्टर को भी नुकसान होता है। प्रमोटर को यह सोचना चाहिए, अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं
तो आपको सही तरीकों के साथ उसे आगे बढ़ाना है। फॉल्स प्रोमिसेस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के साथ में और बड़े बड़े दावे करके आपको इस तरीके से नहीं चलाना है, क्योंकि जब कोई एक्शन लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसका नुकसान कंपनी को भी होगा और उसके साथ में इन्वेस्टर को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो पतंजलि के अंदर आज हमें लगभग 3% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है और आगे भी ये गिरावट जो है वो हल्की फुल्की और कंटिन्यू होने के आसार है। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। कल के दिन भी मैंने इसको कवर किया था, उससे पहले भी मैं कवर करते हुए आ रहा हूं कि लगभग 1450 और 1500 इसके बीच में काफी ज्यादा टाइम जो है वो इंडसइंड बैंक स्पेंड कर रहा है। और जब भी गिरावट आती है स्टॉक के अंदर हमें डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी बढ़िया लेवल जो है वो इंडसइंड बैंक दिखाता हुआ हमें दिखाई देगा। 2000 रुपए तक के लेवल जो है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर। तो आज काफी अच्छी खासी गिरावट, लगभग 3% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर आई है। डेफिनेटली आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। स्टॉक में आज लगभग 3.25% के आसपास की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। पीएसयू सेक्टर का बैंक है, बढ़िया बैंक है और ऊपरी लेवल से काफी बढ़िया करेक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला है। अब अगर मैं तमाम इन स्टॉक्स की गिरावट की बात करूं दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से इन तमाम स्टॉक्स के अंदर और मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, कुछ समय के अंदर हमें क्या होता है, जब मार्केट एक तरफा चलता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो जरूर देखने को मिलती है और वही प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मैं आज के दिन भी देखने को मिली है और उसी के चलते इन बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स के अंदर हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें इस पर्टिकुलर गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अगला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। लगभग 2.5% की गिरावट हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। 3218 के लेवल पे स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। सुबह मॉर्निंग के बाद में देखिए आप ठीक ठाक गिरावट स्टॉक के अंदर आती है और अच्छे खासे लेवल्स पर आज करेक्शन जो है वो हमें अडानी एंटरप्राइज के अंदर भी देखने को मिला है। एज सच स्टॉक के अंदर ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें अच्छी गिरावट देखने को मिले, लेकिन नॉर्मल करेक्शन के चलते इस स्टॉक के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आने वाले समय में ये अगेन 4000 रुपए तक के लेवल जो है वो दिखाएगा। तो जब भी गिरावट आती है आप अडानी एंटरप्राइजेस में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग। आज मार्केट में इतनी ज्यादा मैसिव सेलिंग हमें देखने को मिली, लेकिन आजाद इंजीनियरिंग आज बिल्कुल भी गिरावट में नहीं रहा है। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग जो है वो हमें आज आजाद इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिली है। मैंने कई दफा इस कंपनी को भी अपनी वीडियोस के अंदर कवर किया है और आपको कहा है अगर कहीं भी हमें अच्छा खासा डिप मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करी जा सकती है इस कंपनी के अंदर भी। कंपनी इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर कामकाज करती है और डिफेंस एंसिलरी प्रोडक्ट जो है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो काफी बढ़िया कंपनी है और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी सरकार डिफेंस पे फोकस कर रही है डेफिनेटली उसका फायदा जो है वो इस तरीके की कंपनी जैसे कि आजाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, MTAR टेक्नोलॉजीज, इन तमाम कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अगला स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज लगभग 9% के आसपास की भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली। IPO के बाद काफी गिरावट जो है वो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुकी है और अब कहीं ना कहीं ये लगभग 80-85 रुपए के आसपास अब कहीं सेटल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज में आज हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है इरेडा। लगातार कंपनी के ऊपर निचले लेवल से ऊपरी लेवल तक हमें अपर सर्किट देखने को मिला, फिर ऊपरी लेवल से लगातार निचले आते आते लोअर सर्किट हमें देखने को मिला। 150 रुपए के आसपास इस कंपनी का अच्छा कंफर्टेबल जोन है। आज के दिन लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 149 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। आप आज पूरे दिन देखिए लगभग ये 149 के आसपास के लेवल पर ही इसने ट्रेड किया है। तो काफी बढ़िया लेवल है 149, 150, 145 के आसपास का। हम लोगों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है तो डेफिनेटली काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। अगला स्टॉक है यस बैंक। आज स्टॉक के अंदर लगभग 4.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो है वो 24 रुपए के नीचे अपनी क्लोजिंग देता है। ऊपरी लेवल से हम लोगों ने कई दफा बोला था कि नीचे से ये स्टॉक 30 रुपए का लेवल दिखाएगा और जब ये स्टॉक 30 रुपए चला गया तब हमने कहा था कि अब कहीं ना कहीं एक बार इस स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका था स्टॉक का 30 रुपए का। तो जब तक ये वहां तक नहीं गया लोगों ने इसके अंदर खरीदारी करी और जब ये 30 रुपए पे चला गया
तो लोगों ने उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा करेक्शन स्टॉक के अंदर आ चुका है और मुझे लगता है कि और भी गिरावट जो है वो अभी कंटिन्यू रह सकती है यस बैंक के अंदर। स्टॉक 20 रुपए के नीचे जाता है तो डेफिनेटली वहां से हमें खरीदारी करी जा सकती है। अगला स्टॉक है मोती सन्स ज्वेलर्स। लगातार निचले लेवल से इसके ऊपर भी हमें 5% के अपर सर्किट्स देखने को मिले थे। स्टॉक उसके बाद में अब जब उसका अपर सर्किट ओपन हुआ उसके बाद में लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मोती सन्स ज्वेलर्स जो है वो काफी बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स को, तो कल्याण ज्वेलर्स की जब लिस्टिंग हुई थी तो 70 रुपए के आसपास उसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बाद काफी बढ़िया परफॉर्म जो है वो कल्याण ज्वेलर्स ने भी किया था। कंपनी काफी बढ़िया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टर्म में अगर ये कहीं भी गिरावट आती है और नीचे के लेवल्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमें खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है। आज स्टॉक में लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल डे लो पर आकर के अपनी क्लोजिंग देता है। लंबे समय से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखी जा रही है। कुछ नए अपडेट्स भी निकल करके आए थे। अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड को लेकर के भी इनकी एक अपडेट निकल करके आई थी। उत्तराखंड के अंदर ये अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल कंपनी काफी बढ़िया है। अगर कहीं भी गिरावट पे मिलती है तो डेफिनेटली खरीदारी करी जा सकती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर भी। अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। कल के दिन एक खबर निकल करके आई थी कि कंपनी के बोर्ड ने 45,000 करोड़ का फंड रेज करने का अप्रूवल जो है वो कंपनी को दिया है। उसके बाद आज स्टॉक में लगभग 14% की दमदार गिरावट जो है वो देखने को मिली है। निचले लेवल से स्टॉक भाग रहा था, तब भी हमने कहा था कि काफी भाग चुका है और थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए उस लेवल पर खरीदने के लिए, क्योंकि काफी रिस्की स्टॉक है दोस्तों। काफी कुछ चीजें हैं वोडाफोन के अंदर, काफी ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर और कभी कुछ भी इसके अंदर हमें बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब ये स्टॉक 17-18 के लेवल पे था तब हमने कहा था कि दोस्तों अब यहां से आप बचिएगा, काफी ज्यादा ये ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। आज स्टॉक में लगभग 14% के आसपास की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। तो अब हो सकता है कि यहां से और ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। ये थे कुछ स्टॉक्स दोस्तों जहां पर हमें या तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली या वो स्टॉक्स जहां हमें आने वाले समय के अंदर वापस से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।